हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर आज क्या था, 6 मार्च था। 6 मार्च का दिन था और आज मेरे कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स डे था। तो हम लोगों को कुछ कॉलेज तो जाना नहीं था, कुछ काम तो था नहीं। जो लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट्स थे, जो जो प्राइज़ जीते थे, उनको अपना अपना मेडल मिल रहा था। तो उसके बाद वो लोग तो अपने कॉलेज चले गए और हम लोग अपने रूम पे ही बैठकर पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पर। और हम आज पढ़ रहे थे, मेरा ऑप्शनल सीरीज का जो सिलसिला चल रहा है उसी को अभी हम कंटिन्यू कर रहे थे। और आज हम लोग को प्रैक्टिस में भी जाना था झिझिया का। आप लोग को बताएंगे होंगे झिझिया क्या है, तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें। झिझिया बिहार का लोक नृत्य है। उसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। कोई संत जी है, रवि शंकर या रवि शंकर शायद, उन्हीं के आगमन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो हम लोग भी उसी वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुके हैं। उसके बाद से आप लोग को बता दें, हम अभी पढ़ रहे ऑप्शनल का बुक, जो हम प्रिंटेड नोट्स लिए थे तो उसको अभी पढ़ रहे और पढ़ नहीं रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि आज हमको पढ़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा था। बहुत बॉडी पेन हो रहा था, जो डांस का प्रैक्टिस किए हैं लोग उसके वजह से। तो सिर्फ हम ये कर रहे थे, जो दोहा वगैरह है, कबीर का दोहा, जायसी का दोहा, वो सब हम याद कर रहे थे। बट दोहा मेरे से क्या हो रहा है ना, 2 लाइन का दोहा है तो किसी किसी दोहा में फर्स्ट लाइन याद हो रहा है, सेकेंड लाइन नहीं हो पा रहा है। किसी किसी दोहा में सेकेंड लाइन याद हो रहा है तो फर्स्ट लाइन में गड़बड़ा जा रहे हैं। इसको लिख लिख के फाइनली हम पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे। और ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट, हिंदी लिटरेचर बता रहे हैं। ऑप्शनल में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हम जो लिए हैं हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप पढ़ रहे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। जैसे आप कबीर का कोई दोहा आ गया, अभी हम पढ़ रहे थे, कबीर का एक दोहा था, तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। ये सब जो है ना इंटरेस्टिंग भी लगता है। मैक्सिमम आज के जो हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट है, ये सब उन लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और सर जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन जो करते हैं ना, सर का बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद से एक ये सब तो हम लोग शुरू से सुनते आए हैं लोग, गुरु गोविंद दो खड़े काके लगे पाँव। तो ये सब भी था, तो पढ़ने में ये सब भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग हम कॉपी निकाल रहे हैं जल्दी जल्दी लिखने के लिए। पेज मेरे कॉपी में था नहीं, लेकिन देखिए फर्स्ट पेज खाली था, तो वहाँ पर हम जल्दी जल्दी लिख रहे थे। देख देख के पहले लिख रहे थे, उसके बाद से बिना देखे लिखने का प्रयास कर रहे थे। और लिख के मतलब याद करने से एक चीज़ फ़ायदा होता है ना, कि हम लोग का लिख के याद करने से दिमाग में बना रहता है कि अच्छा इसके बाद ये लिखे थे। ऐसे रटने से एक चीज़ होता है कि रटा हुआ चीज़ भुला जाते हैं इंसान। हम लोग ह्यूमन जो ब्रेन है ना, ये रटे हुए चीज़ को ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता। इस चीज़ को लिख कर रखने से, लिखने से क्या होता है, एक बार हम अपने दिमाग में पढ़ रहे हैं, एक बार अगर बोल के लिख रहे हैं तो एक बार बोल रहे हैं और एक बार लिख रहे हैं, तो सिर्फ 3 बार हो रहा है। और रटने से सिर्फ रटे जा रहे हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। तो हमको जहाँ तक लगता है कि लिख कर याद करना ज़्यादा बेनिफिशियल है रटने के तुलना में। हम शुरू से 10th 12th में थे ना, तो उस वक्त भी हम लिख कर याद करते थे। 12th में क्या था, केमिस्ट्री और फिजिक्स था, वो सब लिख कर याद करते थे। मैथ तो हम लोग का प्रैक्टिस का चीज़ था। और 10th में भी हम पढ़ते थे, तो यही सब लिखो याद करो, लिखो याद करो, तो ज़्यादा फायदा होता है। जस्ट बिकॉज कि आप लिख रहे हैं केवल ऑप्शनल तो में, ये चीज़ हम अपने याद जीएस के पेपर में भी कर सकते हैं। हिस्ट्री को लिख कर याद कर सकते हैं। हिस्ट्री हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स में तो इतना सारा फैक्ट पर मिल जाता है ना, कि इकोनॉमिक्स फिर बहुत ज़्यादा और करेंट से बार बार अपडेट करना पड़ जाता है। तो इकोनॉमिक्स का तो उसको हम लोग को छोड़ नहीं सकते, उसको एकदम याद ही करने वाला चीज़ है। और हिस्ट्री तो रटने वाला ही, रटना क्या, समझ लेंगे हिस्ट्री को ना, तो रटने से ज़्यादा अच्छा, या लिखने याद करने से ज़्यादा समझना है, हिस्ट्री पे ज़्यादा फायदा। लोग वो क्या बोलते हैं, हिस्ट्री जो है एकदम फैक्ट भरा हुआ है, डेट याद करो, जो रूलर था उन लोग का नाम याद करो, वो तो करना ही होता है, लेकिन अब समझ लेंगे ना तो ज़्यादा फ़ायदा है हिस्ट्री के लिए। और अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़े थे, कुछ दिन पहले भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। उसमें एंशिएंट और मेडिएवल दोनों कंप्लीट किए हैं, और मॉडर्न मेरा बाकी है। तो अभी हम मॉडर्न स्टार्ट करेंगे, लेकिन झिझिया के कारण अभी मेरा थोड़ा बहुत ब्रेक लग गया है। बट ये मेरा लास्ट, सोचे कि मेरे कॉलेज से हो रहा था, तो लास्ट टाइम पार्टिसिपेट कर लिए। फर्स्ट एंड लास्ट मेरा था परफॉर्मेंस, और होगा 7 मार्च को शाम को होगा, 6 बजे से लेकर 8 या 9 बजे तक होगा। तो एकदम, और वो लोग पता है इसलिए हम लोग पार्टिसिपेट करते, क्योंकि जितना कस्टम्स था वो लोग प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी हम लोग के लिए एक मोटिवेशन ही था, चलो
पार्टिसिपेट करने में क्या जाता है, वो लोग तो सारा सामान दे ही रहे हैं, अपना थोड़ी कुछ लगाना है। तो इसी वजह से हम ले लिए और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी है। और कल का व्लॉग आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को पता चला होगा गांधी मैदान में कितना ज़्यादा धूल उड़ रहा था, तो उसमें उसी में प्रैक्टिस किया। और आज भी गए थे लोग हम लोग। आज तो इतना धूप में 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक धूप में स्टेज पर बैठा दिया है और प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 3 या 4 बार प्रैक्टिस कर किए लोग। उसके बाद से खाने को मिला बिरयानी। और साड़ी आज हम लोग को नहीं मिल पाया गाइस। साड़ी वो लोग दे रहे हैं, साड़ी पहन कर नाचना है, तो साड़ी तो हम लोग को मिल नहीं पाया, लेकिन शाम तक हम लोग को मिल जाएगा। रेड साड़ी, रेड ब्लाउज वगैरह सारा जो चीज़ है पहनकर हम लोग अपना शायद हम ब्लॉग डालेंगे ही पहन रेडी वेडी होके। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, ज़्यादा इधर उधर के चीज़ें में रहती हूँ, या तो मैं वीडियो बना रही हूँ सिर्फ, नहीं तो ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भाग ले रही हूँ, पार्टिसिपेट कर रही हूँ या भाग ले रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना ज़्यादा अच्छा होता है। लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। एक रेस की तरह चलेंगे उससे अच्छा है कि हम एंजॉय करते चलेंगे, तो कभी हमको ये बोरियत फील नहीं होगा, कभी एंजाइटी डिप्रेशन जैसा फीलिंग नहीं आएगा। नहीं तो मेरा ही बात बता रहे हैं, एक समय था, अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा था सेमेस्टर का, उस टाइम पर ये ऐसा कंडीशन आ गया था, कॉलेज तो जाना नहीं होता था, तो कुछ लोगों में ही सीमित होकर रहना पड़ता था एकदम। कभी इससे लड़ाई हो गया तो कभी उससे लड़ाई हो गया था, अजीब सा मेरा कंडीशन बहुत बेकार हो गया था, लेकिन एंजाइटी जैसा फीलिंग हो गया था हमको। लेकिन उस चीज़ से हम बाहर निकले। 15-20 दिन तक ले मन करता था खाना खाएं, खाना खाने का तो भूख तो लगता था, लेकिन जाते थे तो खा नहीं पाते थे, इतना ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होता था। अपने ही रूम में हमको रहने का इच्छा नहीं करता था, कभी इस दोस्त के रूम में जाकर पढ़ते थे तो कभी वहाँ रहते थे। ये सब चीज़ लाइफ में होते रहता है, तो हर चीज़ को बैलेंस करके चलना ना एक बेहतर होता है। एक